और अब आपको बताएं, फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल ना ही मेडिकल स्टोर में इंसुलिन दस्तयाब है। शुगर के अमराज में मुब्तला मरीज इंसुलिन के लिए ख्वार होने लगे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इंसुलिन न मिलने का रोना रोने लगे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल ना ही मेडिकल स्टोर में इंसुलिन दस्तयाब है। शुगर के अमराज में मुब्तला मरीज इंसुलिन के लिए ख्वार होने लगे हैं। फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल में इंसुलिन दस्तयाब नहीं। शुगर के अमराज में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कीमतें न बढ़ाने पर दो कंपनियों ने इंसुलिन सप्लाई भी बंद कर दी है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे से। जी आज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में शुगर के मरीजों को इंसुलिन ना मिलने के सबब उन्हें परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब मेडिकल स्टोरों में गरीब और मुस्तहिक मरीजों की पहुंच में आने वाली जो इंसुलिन है वो भी यहां से अब नहीं मिल रही। इसकी क्या वजह है? हमारे साथ यहां फार्मेसी पे मौजूद जो फार्मेसी मालकान है, जो फार्मेसी इंतजामिया, वो मौजूद, हमसे जानते हैं क्या कहेंगे। ये बताएं, कौन सी इंसुलिन है जो कि नहीं मिल रही? हीमोलिन 70-30 जो है वो भी शॉर्ट है। उसके बाद मिक्सटार्ट 70-30 भी शॉर्ट है। और ये मेडिसिन एक ऐसी है, ये लाइफ सेविंग ड्रग है, तो इसका मिलना तो मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कस्टमर की रेंज में भी है, नॉर्मल रेंज में था। और उसके बाद मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो इंसुलिन है वो पाकिस्तान में है, लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं है। ये मिक्सटार्ट और हीमोलिन 70-30 एक अच्छा ब्रांड है। उसके बाद कस्टमर की रेंज में भी होता है, तो इसका मिलना कस्टमर को बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये पहले भी इनके रेट बढ़े थे, तब भी शॉर्टेज हुई थी। अब फिर एक दफ़ा ये शॉर्टेज हुई है। कस्टमर हज़ारों के हिसाब से हमारे पास आते हैं। जब उन्हें हम बताते हैं कि इंसुलिन नहीं आ रही, वो बेचारे परेशानी के आलम में अपने अपने घरों को लौटने पर मजबूर हैं। और बल्कि बहुत सारे कस्टमर जो ऐसे हैं वो हमें फ़ोन करवाते हैं कि हमें काइंडली एक पीस दे दें, हमारे पेशेंट की तबीयत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इस पर थोड़ा नोटिस लें। इंसुलिन का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। मिक्सटार्ट में नहीं आ रही, हीमोलिन में नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे ये बताएं कि इसका क्या रेट है मार्केट में? अभी ये हीमोलिन 70-30 जो है इसका 1142 रुपये रेट था। तो उससे पहले ये 600 से स्टार्ट हुआ था, तो फिर 830 हुआ। अब ये 1142 रुपये रेट है, लेकिन अब भी शॉर्ट है। तो सुनने में ही आ रहा है कि इसका रेट बढ़ना है। और उसके बाद जो मिक्सटार्ट है उसका रेट भी 600 कुछ था, उसके बाद 756 रुपये हुआ, 760 हुआ, उसके बाद अब 830 रुपये है, तब भी मिल नहीं रही कस्टमर्स को। अच्छा, ये भी यहाँ पे साथ आप बताएं कि क्या वजह है कि क्यों नहीं पीछे कंपनी जो है क्यों नहीं दे रही है? जी, कंपनीज़ को जब हम अपने ऑर्डर टेकर्स को, कंपनीज़ के ऑर्डर टेकर हमारे पास आते हैं तो उनसे पूछते हैं, तो वो यही हमें इसका वजह बताते हैं कि रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से, डॉलर के रेट अप एंड डाउन होने की वजह से, क्योंकि ये बाहर से स्टॉक आता सारा, तो उसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल दरपेश हैं। तो डॉलर कंट्रोल होगा तो उसके बाद ही सारा मसला। डॉलर कंट्रोल होगा तो यहाँ पे इंसुलिन जो है मुयस्सर आ सकेगी। और जी बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन हमें आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। तरक्याती कामों में बेहतरी और पॉलिसी बनाने के लिए अहम फैसले सामने आए हैं। सियासी नुमाइंदों को इजाफी फंड्स की फराहमी के लिए जिला काउंसिल मैदान में। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल खालिक दाद ने इजाफी फंड्स के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मुरासला लिख दिया। इजाफी फंड से तरक्याती काम तेज करने और नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकेंगे। बात करेंगे अवैस खान से इस हवाले से। अवैस, बताइएगा। जंग में ज़िला कौंसिल की हदूद में तरक्याती कामों को लगी ब्रेक, अब जो है वो खुलने की तवक्को की जा रही है। इस वजह से ज़िला कौंसिल की जानिब से तरक्याती कामों को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात का अमल शुरू कर दिया गया है। जामिया पॉलिसी मेकिंग की गई है ज़िला कौंसिल की जानिब से, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर जो है फंड्स की कमी पर काबू पाने के हवाले से इक़दामात का अमल मुकम्मल किया गया है। चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल खालिक दाद की जानिब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जो मरासला जारी किया गया, उसमें जो है तमाम तर जो मुंतखब सियासी नुमाइंदे हैं उनके हलकों के अंदर इजाफी फंड्स के फराहमी के हवाले से इस्तदा की गई है। तमाम MPs और MNs के हलकों के अंदर जो है वो 5 करोड़ रुपए जो है वो इजाफी जो है 5 करोड़ रुपए इजाफी फराम किए जाएंगे, जिससे तरक्याती काम जो है उसके में तेज़ी आने की तवक्को की जा रही है। चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल के मुताबिक जो है तरक्याती कामों के हवाले से फंड्स की कमी का सामना करना पड़ रहा था। और मौजूदा फंड जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जारी किए जाते हैं, तो इससे ना सिर्फ जो है मौजूदा तरक्याती कामों की स्पीड को तेज़ किया जा सकेगा, बल्कि मजीद जो है प्रोजेक्ट्स भी जो है अवैस अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया अवैस आपका। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद में CPO कॉम्प्लेक्स की तामीर नो का मंसूबा, लेआउट प्लान और डिजाइनिंग का मंजूरी दी जाएगी। महकमा बिल्डिंग ने नक्शे की मंजूरी के लिए CPO को मुरासला लिख दिया।
फैसलाबाद में सीपीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा, महकमा बिल्डिंग ने नक्शे की मंजूरी के लिए सीपीओ को मुरासला लिख दिया। लेआउट, प्लान और डिजाइनिंग की मंजूरी दी जाएगी। महकमा बिल्डिंग सीपीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 31 करोड़ 37 लाख रुपए मंजूर है। सीपीओ कॉम्प्लेक्स लाहौर की तर्ज पर 9 कनाल अराजी पर कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉन्फ्रेंस रूम, अंडरग्राउंड पार्किंग, पुलिस दफ्तरी स्टाफ होगा। पीआरओ और एसपी एडमिन इंक्वायरी ऑफिस, मस्जिद बनाई जाएगी। लेडीज कंप्लेंट सेल, पेंशन ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच शामिल होंगे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सीपीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर नौ का मंसूबा के हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सीपीओ कम्प्लेक्स की तामीर नौ का मंसूबा है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से सीपीओ फैसलाबाद को मुरासला जारी किया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि नए लेआउट और नए डिज़ाइन की मंजूरी जो है वो जल्द से जल्द की जाए, ताकि फैसलाबाद में सीपीओ कम्प्लेक्स की जो है वो तामीर नौ का काम जो है वो शुरू किया जाए। अगर बात करें सीपीओ कम्प्लेक्स की, तो 9 कनाल की अराजी जो है वो मुख्तस है और फैसलाबाद में फैसलाबाद सीपीओ कम्प्लेक्स लाहौर सीपीओ कम्प्लेक्स की तर्ज का बनाया जाएगा। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इसको 31 करोड़ से ज़ायद की लागत से मुकम्मल करेगा। अभी जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से सीपीओ फैसलाबाद को लेआउट डिज़ाइन की मंजूरी के हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ बात करें कॉन्फ्रेंस रूम, पीआरओ रूम, उसके साथ साथ जो है वो लेडीज़ और उसके साथ साथ जो है डीएसपी समेत दीगर कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो सीपीओ कम्प्लेक्स का हिस्सा होंगे। और इसके साथ साथ जो है अंडरग्राउंड पार्किंग भी होगी और पुलिस दफातर भी होंगे और इसके साथ साथ लेडीज़ कंप्लेंट सेल्स भी होगा। और जितने भी पुलिस शोबा के मुतल्लक हवाले से जितने भी शोबे हैं वो सीपीओ कम्प्लेक्स में शामिल होंगे। 9 कनाल अराजी पर यह मुख्तस होगा। अभी सीपीओ कम्प्लेक्स की जानब से महकमा बिल्डिंग का जो पेश करदा नक्शा है उसकी मंजूरी के बाद बहुत शुक्रिया इमरान आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, होंडा और सुजुकी के बाद यामाहा कंपनी की अवामी सवारी भी मजीद महंगी कर दी गई। यामाहा ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 8,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। बात करेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, कौन सी मोटरसाइकिल कितने में मिलेगी? कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद खान, उनसे जानेंगे। अभी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको बता रहे हैं होंडा और सुजुकी के बाद यामाहा कंपनी की अवामी सवारी भी मजीद महंगी हो गई। यामाहा ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 8,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान, उनसे जान लेते हैं। जी शहजाद, बताइएगा कौन सी मोटरसाइकिल कितने में मिलेगी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, होंडा और सुजुकी के बाद अब यामाहा की जानब से अवामी सवारी की कीमतों में 8,000 रुपये का इजाफा किया गया है। इससे कबल होंडा और सुजुकी ने कीमतें बढ़ाई थी, जबकि अब यामाहा की जानब से तमाम मॉडल की बाइक्स में 8,000 रुपये का इजाफा किया गया है। यामाहा YB 125D 2,93,500 रुपये में मिलेगी और इसी तरह यामाहा YB 125ZX जो है वो 8,000 इजाफे से 3,00,000 से 14,500 रुपये में दस्तयाब होगी। और इसी तरह यामाहा YBR 125cc 8,000 रुपये इजाफे से 3,22,500 रुपये में शहर को मिल सकेगी। जबकि यामाहा की आखिरी बाइक यामाहा YBR G 3,00,000 रुपये की मिलेगी। और इसके अलावा जो मैट डार्क ग्रे का मॉडल है वो 8,000 रुपये इजाफे से 3,39,000 रुपये की जिंदगी। और इस हवाले से यामाहा कंपनी की जानब से कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और आज से ही इन नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद आगाह करने के लिए। यहां आपको बताएं, मोटरसाइकिलों की बढ़ती कीमतों पर बाइक डीलर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। कहते हैं डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी के बावजूद कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। बात करेंगे शराज भट्ट से, मौजूद हमारे साथ। शराज, बताइएगा कीमतों के हवाले से। फैसलाबाद में इस वक्त कारोबारी हजरात का इस पर क्या मौक़िफ़ है? हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमतें मुसलसल कम हुई, वैसे तो अभी 2 दिन से बढ़ रही हैं, लेकिन उससे पहले 15 दिन से डॉलर की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद महंगाई कम नहीं हुई। और होंडा के बाद अब सुजुकी भी मुतहरक हो गया और 15,000 रुपये अपनी हर मोटरसाइकिल के ऊपर कीमतें बढ़ा दी हैं। राना सिकंदर आजम साहब हमारे साथ मौजूद, साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के ग्रुप लीडर भी, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, किस तरह कारोबार चलेंगे, किस तरह लोग खरीदारी करेंगे? 15,000 रुपये फी मोटरसाइकिल की कीमत पे बढ़ा दिया, 2.5, 3, 3.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हो गई है। गरीब किस तरह सवारी खरीदेगा, क्या कहेंगे? भट्ट साहब, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये सवारी एक्चुअल है मुतवसत तबके की।
गरीब की भी नहीं है, मतवसत तबके की है, गरीब के पास तो साइकिल भी नहीं है। अब उसको भी इन्होंने उससे निकाल दिया कि वो आप इसकी सेल ही नहीं है। उसकी वजह ये बनी, इतनी महंगाई हो गई है। और मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि महंगाई किस वजह से है। डॉलर का रेट कम और लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बढ़ रही हैं। ये सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं, इनके पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है और 40,000 रुपये से ज़्यादा कोई 40,000 डॉलर से ज़्यादा कोई एलसी नहीं खोल रही। ये है वो वजह जिसकी वजह से ये हुकूमती इकदामात की वजह से महंगाई ऊपर जा रही है। और मैं ये तमाम मोटरसाइकिलें, और अभी जो चाइना की मोटरसाइकिल थी वो 30-35 हज़ार की थी, 85 हज़ार की 70 सीसी हो गई है। और अभी इन्होंने सुजुकी ने 15-15 हज़ार बढ़ाया हर मॉडल में। अपने 6 मॉडल हैं, 6 मॉडलों में इन्होंने बढ़ा दिया। इससे पहले हुंडा ने बढ़ाया। तो ये मोटरसाइकिल मैं समझता हूं कि एक तो गवर्नमेंट को जो मोटरसाइकिल के पार्ट्स हैं इस पे जो पाबंदी है उसको बिल्कुल फिल फौर ख़त्म करना चाहिए ताकि इसके रेट्स कम हो सके और जो अपनी सफ़ेद पोश तबका है। शुक्रिया शराज भट्ट अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, घर की ताज़ीन और आराइश और फर्नीचर के लिए लकड़ी का इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है, मगर लकड़ी की कीमत में दिन ब दिन इजाफे की वजह से कारोबारी हजरात शदीद परेशान हैं। लकड़ी की कीमत में फीट 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक का इजाफा हो गया। बात करेंगे फजील से। जी फजील, बताइएगा ताजरों के क्या तासुरात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, घर की तज़ीन व आराइश के लिए लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कारोबार जो है वो महंगाई की वजह से डिस्टर्ब है, वहीं पर जो लकड़ी की कीमतें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो लकड़ी का कारोबार करने वाले हजरात हैं उनकी जानिब से भी शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि लकड़ी की कीमत बढ़ने की वजह से ना सिर्फ घरों की तज़ीन व आराइश के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कम हो चुका है, बल्कि फर्नीचर के अंदर भी लकड़ी जो है वो इसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। शादी ब्याह के मौका पर भी कोशिश की जाती है लोगों की जानिब से कि वो इस महंगाई के दौर में जो फर्नीचर है उसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल, जो अच्छी लकड़ी है उसका कम इस्तेमाल करें। मिर्ज़ा अशरफ मुगल मेरे साथ मौजूद हैं, टिम्बर व आयरन मार्केट हाजियाबाद के सदर हैं। उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी मिर्ज़ा साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, लकड़ी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और क्या मुश्किलात हैं कारोबारी तबके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 का शुक्रगुजार हूँ, वो फैसलाबाद की बेहतर नुमाइंदगी कर रहे हैं और हर मसाइल को उजागर करते हैं। रहा लकड़ी की महंगाई का, लकड़ी नायाब होती जा रही है। इतनी महंगाई है कि मेरा ख्याल है कि 1,000 से लेकर 3,000 रुपया पर फुट लकड़ी महंगी हो गई है। और इतनी महंगाई होने के वजह से मार्केट में कोई गाहक नहीं है। आपने देखा सरिया बहुत महंगा है, सीमेंट 1,050 रुपये की बोरी है। इसकी वजह से कारोबार भी ना होने के बराबर हैं। हम लोग भी परेशान हैं और जो हमारे मजदूर हैं वो भी परेशान। गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि बराए मेहरबानी करके महंगाई को कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ने की वजह से। बहुत शुक्रिया, फजील आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं, बिजली चोर के खिलाफ मुकदमा हर सूरत दर्ज होगा। फैसलाबाद में 1 माह में डायरेक्ट तार, मीटर टेम्परिंग और बोगस मीटर से बिजली चोरी का सुराग लगा लिया। क्या इसी बारे में बात कर लेते हैं अवैस अली से। अवैस, बताएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फेस्को के शोबा ट्रांसपोर्ट की गफलत के पेश नज़र करोड़ों रुपए मालियत की जो गाड़ियां हैं वो मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं फेस्को हेडक्वार्टर में। यहां पर करोड़ों रुपए मालियत की फेस्को की जो गाड़ियां हैं वो शोबा ट्रांसपोर्ट की गफलत की नज़र हो चुकी हैं। अरसा दराज से ये गाड़ियां जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, ना तो इनका जो है वो टेंडर किया गया है और ना ही इन गाड़ियों को फ़रोख्त करके जो है वो नई गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। तमाम तर जो पार्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुके हैं, पोसीदा हो चुके हैं और इन पर जो है वो मट्टी भी मौजूद है। इनकी सफाई का काम जो है वो नहीं किया जा रहा और शोबा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो है वो गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। फेस्को के सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में जो है वो गाड़ियाँ ना होने की वजह से ऑपरेशन स्टाफ को मुश्किलात का सामना है और यहाँ पर ये जो इंजन पड़े हुए हैं ये मज़ीद जंग आलूदा होते चले जा रहे हैं, जो है वो मज़ीद नकारा होते चले जा रहे हैं। मगर इसके बावजूद जो है। शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए।
और अब आपको बताएं, झंग में जिला काउंसिल की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुजक्करल में 8 कनाल ज़राई अराज़ी और 1 किलोमीटर की सरकारी सड़क को वागुजार करवा लिया गया। आपको बता रहे हैं, झंग में जिला काउंसिल की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुजक्करल में 8 कनाल ज़राई अराज़ी और 1 किलोमीटर की सरकारी सड़क को वागुजार करवा लिया गया है। जिला काउंसिल की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हैं। मौजा कनाल 8 कनाल ज़राई अराज़ी और 1 किलोमीटर सरकारी सड़क वागुजार करवा दी गई। चीफ ऑफिसर खालिक दाद की ज़ेर निगरानी में 50 लाख अराज़ी वागुजार करवाई गई है। आपको बता रहे हैं, झंग में जिला काउंसिल की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मौजा कनाल में 8 कनाल ज़राई अराज़ी और 1 किलोमीटर की सरकारी सड़क को वागुजार करवा लिया गया है। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में मनशियात और असले की भरमार की एक और बड़ी वजह का सिटी 41 ने सुराग लगा लिया है। दूसरे अजलास से असलहा और मनशियात की सप्लाई किसी दाखिली रास्ते पर नाकाम मौजूद नहीं। बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, ये बड़ी संगीन सूरत हाल है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद के हर गली मोहल्ला में हर किस्म की मंशियात और हर किस्म के जदीद असलहा की भरमार है और ये असलहा और मंशियात दीगर अजला से, दीगर सूबों से फैसलाबाद में सप्लाई की जाती है। और सबसे बड़ा सितम इस मामले में ये है कि फैसलाबाद के किसी भी दाखिली रास्ता पर, एंट्री पॉइंट पर पुलिस का नाका मौजूद नहीं। बाहर से आने वाली किसी भी गाड़ी को पुलिस एहलकारों की जानिब से चेक नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर कोई नाका नहीं मौजूद, इसलिए चेकिंग का सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका है। फैसलाबाद आने वाली कोई भी गाड़ी, छोटी हो या बड़ी हो, उसमें जराइम पेशा अनासर बड़े इत्मीनान के साथ कुछ खतरनाक मवाद, असलहा, मंशियात बड़ी आसानी से लेकर फैसलाबाद आ सकते हैं, क्योंकि फैसलाबाद की 10 के लगभग इंटरचेंजेस और इतने ही जीटी रोड्स जो हैं उन पर कोई भी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं कि आने वाली गाड़ियों को चेक किया जाए। हम इस वक्त कमालपुर इंटरचेंज पर मौजूद हैं। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये इंटरचेंज पर ये बस आई है, उसने सिर्फ उसकी फ़ीस अदा की है और उसके बाद वो बड़े आराम से शहर में दाखिल हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी पुलिस का नाका मौजूद नहीं। इसके अलावा मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाली एंटी नारकोटिक्स फोर्स और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का नारकोटिक्स जो शोबा है वो भी, उसके कोई अहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं। बड़ी आसानी के साथ फैसलाबाद में किसी किस्म का संगीन मवाद लाकर कोई बड़ेहा सानहा रूनमा खुदा न ख्वास्ता हो सकता है। और इस हवाले से पुलिस हुकाम की जानिब से कोई भी नोटिस नहीं लिया गया, ना तो दाखिली पॉइंट्स पर नाकाबंदी पॉइंट्स बनाए गए। तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।